जय राम जी की। अभी मॉर्निंग वॉक करते करते एक बात ध्यान आई। 3-4 दिन पहले की बात है। मैं एक बड़े ही विद्वान और उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े एक इंसान से मैं बात कर रहा था, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और करता रहूँगा। उनसे एक बात पे थोड़ा मतभेद हो गया था, लेकिन आखिरी में वो मुझसे सहमत हुए। बात चल रही थी कोई ऐसे ही नौकरी की, कमाई धंधे की। और तो एक जगह उन्होंने कहा कि फलानी नौकरी, उसके अंदर तनख्वाह तो मिलती है और ऊपर की कमाई बहुत होती है। तो मैं समझ नहीं पाया। मैं कहा जी हाँ, बड़ी अच्छी बात है। अगर ऊपर की अगर इंसान मेहनत करता है, अगर उसको ऊपर की कमाई मिलती है, तो ओवर टाइम भाई अगर इंसान 8 घंटे की ड्यूटी करता है और उसको जो तनख्वाह मिलती है उसका अगर उसको ओवर टाइम करता है, तो यानी कि अपनी फिजिकल जो उसकी और मेंटल कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वो मेहनत कर रहा है। और उसकी काबिलियता को देखते हुए ही वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी या वो ऑफिस उससे एक्सपेक्ट करता है कि वो अपने नॉर्मल वर्किंग आवर से ऊपर काम करे। तो इसका मतलब उसका बनता है एटलीस्ट, मैं तो ये कहता हूँ कि 1.5 गुना। लेकिन कई जो पॉलिसी हैं हर एक की अपनी अलग होती है। 2-2 गुना के आसपास का जो ओवर टाइम होता है वो होता है। तो बोले ओवर टाइम नहीं भाई, ये तो ऊपर की कमाई यानी कि करप्शन की बात कर रहे थे वो। ओहो, मैंने कहा ये आप घूस की बात कर रहे हो। तो मैंने कहा जी इसको ऊपर की कमाई क्यों बोल रहे हैं। और आपने ये बहुत शब्द सुना होगा, ऊपर की कमाई, बड़ा अक्सर ले लेते हैं बड़ा इजीली उसको कि भाई फलाने की, और उसने तो भाई ऊपर की बहुत कमाई करी। कमाई जो शब्द है वो एक मेहनत का जो रिवॉर्ड है उसके लिए लागू होता है। ऊपर की कमाई कमाई नहीं हो सकती। ऊपर की कमाई अगर आदमी एक्स्ट्रा एफर्ट करता है और उसके लिए अगर उसको मिलता है, वो ऊपर की कमाई आप कह सकते हैं, ओवर टाइम कह सकते हैं। लेकिन एक घूस को आप कमाई नहीं कह सकते, क्योंकि जब इंसान कोई किसी की दूसरे की जेब पे डाका डालता है वो बहुत बड़ा अपराध है। और वो कानून की नज़र में नहीं, वो ईश्वर की नज़र में भी बहुत बड़ा अपराध है। चाहे कोई अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए, किसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए, किसी इंसान की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए अगर उससे नाजायज़ अगर उसकी जेब पे डाका डालता है तो वो एक बहुत बड़ा जुर्म है। चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे नाप तोल में हो, चाहे खाने की मिलावट में हो, या किसी भी एंगल में, या भाई भाई का हक खाने की सोच रहा हो या खा रहा हो, परिवार के अंदर, परिवार से बाहर कोई पड़ोसी अपने साथ वाले की, या इवन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का भी जो मिसयूज है वो भी करप्शन है। चाहे ठेकेदार जिसको ठेका मिलता है पूरा काम करने के लिए, या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो ठेका अलॉट करते हैं, यानी कि अगर पब्लिक सेवा के, समाज सेवा के लिए अगर कोई 1 रुपया लगना है, अगर वो कम लगता है किसी भी कारणों से, चाहे करप्शन है, उसमें कोई भी हो सकता है, ये सब एक करप्शन का हिस्सा है और ये एक जुर्म है ऊपर वाले की नज़र में। अब कई बोल देंगे जी ऐसा तो नहीं होता। जब अगर ऊपर वाला इतना अगर होता तो भाई इन्होंने बहुत ऐसे इंसानों को फलते फूलते देखा है, अच्छी ऐशो आराम की ज़िंदगी काट के जाते हैं। ऐसा नहीं है। ऊपर वाले का जो तराजू है ना, वो बिल्कुल बराबर रखता है। हाँ, हम और आप उसको समझ नहीं पाते। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाला किसी के कर्मों की सज़ा सिर्फ उसी को दे। उसके कर्मों की सज़ा उसके परिवार में, उसके किसी और प्रियजन को भी मिल सकती है।
चाहे इस पीढ़ी में चाहे अगली पीढ़ी में। और जो इंसान ऐसे ऐशो आराम जो गलत कर्मों करते हुए भी अगर एंजॉय करके जाता है, वो किसी और के अच्छे कर्मों की भोग गया है। इसके कर्मों की सज़ा किसी और को ईश्वर देगा ही देगा। तो भाई ये एक ऐसा था मुद्दा जो मेरे आया था, मैं कहा इसके ऊपर विचार रखूं, क्योंकि हम कई बार बहुत भ्रमित हो जाते हैं और अपने देश में तो भाई बहुत लिप्त हैं, आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। हर स्टेप के ऊपर एक आम आदमी इससे जब परेशान होता है ना, तो ऊपर वाला की नज़र होती है उस पर। हम सोचते हैं कि जो कर्म करे हैं इसके हम थोड़ा सा ये दान पुण्य कर देंगे या कोई धर्म पुण्य का और दूसरा काम कर देंगे तो वो बराबर हो जाएगा। ये सिर्फ मन का वहम है, अपने आप को जस्टिफाई करने की इंसान की कोशिश रहती है, अपने कर्मों को खुद से छुपाने की, क्योंकि उसको खुद को, हर इंसान को खुद को पता है कि वो क्या किया है और सिर्फ ऊपर वाले को पता है और उसका हिसाब होता है। अब यह है कि वो किस डिग्री का है, कई बार जस्टिफाई करने की इंसान कोशिश करता है। मैं तो एक बहुत छोटी सी कड़ी हूँ एक बहुत बड़े जंजाल की, इस सिस्टम की, जिसमें लोग लाखों करोड़ों खाते हैं। देखो, डिग्री कम हो सकती है जुर्म की, लेकिन जुर्म जुर्म रहता है। जब एक आम इंसान को उससे जूझना पड़ता है तो वो उसकी जो पीड़ा है और उसकी जेब पे जब डाका डलता है नाजायज़ किसी एक इंसान, दूसरे इंसान द्वारा, चाहे वो कोई भी पदाधिकारी हो, जब अपनी ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए किसी दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए कोई अगर करता है, उससे बड़ा जुर्म हो ही नहीं सकता। हमें इस बात का भाई पूरा रखना चाहिए, क्योंकि मैं बीच बीच में कंपैरिजन भी करता रहता हूँ भाई अमेरिकन लाइफ का। तो अमेरिकन ड्रीम का एक ये भी है, अमेरिका के अंदर भाई करप्शन 0 है। अगर करप्शन होगा तो किसी लेवल पे होगा, उसका मैं कह नहीं सकता बहुत ऊंचे लेवल पे, लेकिन उसका एक आम इंसान की दिनचर्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे साथ वो सब भाई बंधु एग्री करेंगे जो अमेरिका के अंदर रहते हैं या किसी ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे कोई भी करप्शन नहीं है, तो वो इस बात से एग्री डेफिनेटली करेंगे कि अमेरिका के अंदर जो जानते हैं कि बिल्कुल नहीं है भाई। मैंने आज तक कभी किसी इंसान को किसी ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए, किसी सरकारी परियोजना का या सरकारी संपत्ति का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए देखा हो, या किसी एक आम इंसान को परेशान करते हुए देखा हो अपनी। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है भाई, और ये ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। ये मानसिकता ख़राब करती है, और जब जैसे पेड़ की जड़ पे अगर दीमक लग जाए ना, तो उस पौधे पे, उस पेड़ पे फल नहीं आ सकते। आप कितना भी, अगर फल आ भी गए तो वो गले सड़े आएंगे। ऊपर वाले की भाई लाठी जब पड़ती है ना, तो वो उसका दर्द कहीं और भी हो सकता है, लेकिन उसका तराजू बिल्कुल बराबर रहता है। अब कोई मैं साधु महात्मा तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मेरी अपनी एक्सपीरियंस, अपनी उम्र के हिसाब से ये मेरे विचार हैं। आपको कैसे लगे और क्या आप उससे एग्री करते हैं जो मैंने कहा है, तो कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जो सामाजिक बुराई है, जब तक ये नहीं ख़त्म होगी, विकास, विकसित इकोनॉमी ये सब हो जाएगी, लेकिन मानसिकता गरीब की गरीब बनी रहेगी। क्योंकि अगर हमने किसी दूसरे इंसान का दिल दुखा दिया अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए,
तो हम सिस्टम से किसी तरह बच जाएंगे, ऊपर वाले के सिस्टम से नहीं बच सकते भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।